कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आगे बातें करें उससे पहले आपको बता देते हैं आज के कार्यक्रमों में शामिल हो सकने वाले जो गीत हैं उनसे संबंधित संभावित फिल्मों के नाम। तो आज की फिल्में हैं महल 1949 में आई ये फिल्म, कोहरा 1964 में आई ये फिल्म, वो कौन थी, गुमनाम 1965 की फिल्म, नीलकमल 1968 की फिल्म, 20 साल बाद 1962 की फिल्म, अक्स, मकड़ी, भूतनाथ साल 2008 में आई फिल्म, भूल भुलैया, लक्ष्मी 2020 में आई ये फिल्म और हाउसफुल 4। एक बार फिर से आपको बता देते हैं आज की संभावित फिल्मों के नाम। महल, कोहरा, वो कौन थी, गुमनाम, नीलकमल, 20 साल बाद, अक्स, मकड़ी, भूतनाथ, भूल भुलैया, लक्ष्मी और हाउसफुल 4। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि आज रहस्य और रोमांच से भरी फिल्मों की बातें होने वाली हैं और गीत कुछ ऐसे शामिल होने वाले हैं जो थोड़ी डरावने से लगते हैं। और ऐसी फिल्में भी अक्सर बनती हैं जो लोगों को डराने के उद्देश्य के साथ बनती है, ऐसा कह सकते हैं, और इसकी कहानियां लोगों को बांधे रखती है। तो ये जो हॉरर फिल्में होती हैं उसका एक अलग ही दर्शक वर्ग है जो उसे जाकर जरूर देखता है, लेकिन कुछ ऐसे दर्शक भी होते हैं जो इन फिल्मों से करते हैं परहेज। तो आप किस तरह के दर्शकों में आते हैं? क्या आप हॉरर फिल्में देखना पसंद करते हैं, इस तरह के गीत सुनना पसंद करते हैं, या आपको लगता है डर और आप रहते हैं इससे बिल्कुल दूर? या कोई ऐसी फिल्म है जो आप जिसे देखते हो लेकिन डर डर के देखते हो और जिसे देखने के बाद आपको बहुत डर लगा हो और उसका डर आज तक कायम है आपके दिमाग पर? उसी तरह से हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप खुद को कितना निडर मानते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल किसी चीज से नहीं डरते? क्या आप अंधेरी रात में अकेले घूमने जा सकते हैं? क्या कमरे की लाइट बुझने के बाद आप आना जाना घूमना फिरना कर सकते हैं, या आपको लगता है डर? तो डरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कमेंट करिए और इस डर के बारे में हम सभी को बताइए। क्या पता आज के इस कार्यक्रम में आपका डर हो जाए थोड़ा दूर, या क्या पता आपकी निडरता को जानकर हमारा डर हो जाए दूर। तो बस जो भी कोई ऐसी घटना रही जिसमें आपको बहुत डरा दिया हो जिसने, उसके बारे में आज हमें बताइए। और कौन सी ऐसी डरावनी फिल्म है जो आपकी फेवरेट है, जिसे आप बार-बार देखते हैं और हर बार डरते हैं? तो ये सारी बातें आज होने वाली हैं। वैसे तो हमारे कई साथियों ने ये बता भी दिया है कि उन्हें किस चीज से लगता है डर और किस फिल्म को देखकर लगा था सबसे ज्यादा डर। फिर भी आप भी अपनी बातें हमसे साझा कीजिए। तो हमारे साथियों ने तो बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि रहस्य और रोमांच की दुनिया वाले गीत आज की गीतमाला में शामिल होने वाले हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि भारतीय सिनेमा में कई बेहतरीन सस्पेंस फिल्में बनी हैं जो दर्शकों को अपनी कहानी और ट्विस्ट से बांधे रखती हैं। कुछ बेहतरीन सस्पेंस फिल्में हैं जिन्हें भारतीय सिनेमा में अपनी खास जगह बनाई है, और इन फिल्मों में सस्पेंस, थ्रिल और रोमांच का एक शानदार मिश्रण है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की कुछ ऐसी फिल्में हैं जो भूत, प्रेत, आत्मा, सुपरनैचुरल पावर के अस्तित्व को स्वीकार करती हैं। वहीं कुछ फिल्में इन्हें नकारती हुई रहस्य की दुनिया में ले जाती हैं जहां कुछ न कुछ साजिशों का पर्दाफाश होता है। पर सभी फिल्मों के गीत अच्छे हैं, सुनने का इंतजार रहेगा। तो आप हमें बताइए कि क्या भूत प्रेत वाली जो चीजें होती हैं वो वाकई में आप उन पर विश्वास करते हैं, या आपको लगता है कि ये सारी चीजें किसी न किसी वजह से होती हैं, उनकी कुछ अलग ही मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं? तो इन पर भी चर्चा होगी, लेकिन इसको सारी चर्चाएं करें उससे पहले आपको गीत क्यों ना सुना दे। कार्यक्रम का पहला गीत महल फिल्म से हम सुना रहे हैं। बताइए किसकी आवाज में ये गीत है और संगीत किसका है? आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आने वाला।
जी बिल्कुल आएगा, आपकी पसंद का गीत भी आएगा आज के इस कार्यक्रम में। महल फिल्म का ये गीत साथ सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में खेमचंद प्रकाश का संगीत। हमने आपसे यही पूछा था कि आवाज और संगीतकार को पहचानिए, और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैंने 10-12 साल की उम्र में रामसे ब्रदर्स की 2 गज जमीन के नीचे देखी थी, जिसकी वजह से बहुत डर लगा था। रामसे ब्रदर्स का नाम फिल्मों में ज्यादातर डरावनी फिल्में वो बनाते थे और उन्होंने बनाई हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि डर मानवीय कमजोरी है जो हर इंसान के अंतर्मन में कहीं छुपा रहता है। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का असर मानव मन पर पड़ता ही है, और इसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। और हमारे एक साथी हैं, वो बता रहे हैं कि मुझे हॉरर फिल्में देखना अच्छा लगता है, आगे क्या होगा ये जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। 20 साल बाद देखी है, और गुमनाम, पुरानी हवेली, वीराना, ये सारी फिल्में उन्होंने देखी हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में जब देखी थी तो ये फिल्म बेहद डरावनी लगी थी। 25 साल के बाद जब दूरदर्शन पर देखी तब फिल्म का रहस्य राज समझ में आया। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं भूल भुलैया 1 या 2 कौन सी है आपने क्लियर नहीं किया, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भूल भुलैया पहली फिल्म है जिसमें कोई नंबर नहीं है, और उसके बाद भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 आई, इसलिए जो सबसे पहली फिल्म है भूल भुलैया, उसकी बात आज हम करने वाले हैं, या उसके गीत को हम शामिल करने वाले हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो कौन सी फिल्म, डरावनी तो थी लेकिन संगीत और गीत अच्छे थे, और मुझे 3 बार देखनी पड़ी थी ये फिल्म। पड़ी थी का मतलब क्या है, ये आप हमें बताइए कमेंट करके कि क्यों देखनी पड़ी। देखी अपनी मर्जी से वो तो एक अलग बात है, लेकिन देखनी पड़ी यानी कोई तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है आप बताइए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक बार हम टीवी पर कोई डरावनी फिल्म देख रहे थे, मैंने पीछे से आकर के मेरी बहन के कंधे पर हाथ रखा। मेरी बहन इतनी जोर से चिल्लाई कि इसकी चीख से बाकी सब भी डर गए, लेकिन मुझे बहुत डांट पड़ी। बिल्कुल, कोई अगर हॉरर फिल्में देख रहा है और इस तरह की हरकत की जाए तो डांट तो पड़ना लाजमी है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि आज के कार्यक्रम में जाने दुश्मन फिल्म को आपने छोड़ दिया, ये भी आपको शामिल करना था। तो बस आपके कमेंट्स के जरिए शामिल हो गई है ये फिल्म भी। हमारे एक साथी कहने कि कमाल अमरोही की महल हिंदी सिनेमा की अग्रणी सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में से एक है। 1949 में बनी ये फिल्म पुनर्जन्म पर आधारित एक क्लासिक कृति है, जिसकी खासियत है कि जब उसे दोबारा देखा जाए तो वो नए अर्थ गढ़ लेती है। और ये फिल्म पहली फिल्म वर्तमान पर भी गहरा प्रभाव डालती है। महल में अद्भुत रोमांच पैदा करने वाले तत्वों को पूरी तरह से समाहित किया है। छायाकार जोसेफ विर्शिंग की वातावरणीय प्रकाश व्यवस्था और घुमावदार ट्रैकिंग शॉट ने, खेमचंद प्रकाश का मधुर संगीत और मुख्य किरदारों की निश्चल सुंदरता, साथ ही अमरोही के संवादों की लय, लता मंगेशकर द्वारा गाया ये गाना एक सदाबहार हिट बन गया और आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे दिल को छू लेने वाले खूबसूरत गानों में से एक माना जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और खास तौर पर जो रहस्य रोमांच से भरी फिल्में होती हैं या हॉरर फिल्में होती हैं, उसमें बस इसी तरह के जो दृश्य होते हैं, अंधेरे के दृश्य या पत्ते खड़खड़ाते हुए या अंधेरी रात में कोई साया आता हुआ, ये सब तो डराते हैं हमें। आपको कौन कौन से सीन डरावने लगते हैं हॉरर फिल्मों में, हमें बताइए। और ये भी बताइए कि कौन सी पहली हॉरर फिल्म आपने देखी या देखनी पड़ी, ये भी आप हमें बता सकते हैं। इससे पहले कि आप ये सारी बातें बताएं, गीत भी हमें आपको सुनवाना है, तो चलिए आपको सुनवाते हैं गीत 20 साल बाद फिल्म का। ये गीत किसने संगीतबद्ध किया है, हमें बताइए। कहीं
एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला और कार्यक्रम में इस प्रोमो से ठीक पहले हमने आपको सुनवाया 20 साल बाद फिल्म का गीत और हमने आपसे पूछा था कि किसने संगीतबद्ध किया है इस गीत को और हमारे साथियों ने बताया 20 साल बाद फिल्म का संगीत और निर्माण भी हेमंत कुमार का। बिल्कुल सही जानकारी आपकी। और डरने की बातें जो हो रही हैं तो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की गीतमाला वाकई काफी रोमांचक है। मनोज कुमार जी, गुमनाम फिल्म जब मैंने बचपन में देखी थी एक सीन ऐसा है जिससे मुझे बहुत डराया था। जब हेलन का मर्डर होता है और उसकी आंखों का डर मैं काफी दिनों तक भूल नहीं पाया था, रात को सो नहीं पाता था और इस फिल्म का सस्पेंस बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इस तरह के कुछ सस्पेंस वाले सीन होते हैं जो इतनी अच्छी तरह से फिल्माए गए होते हैं कि पूरा असर हम पर डालते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में जब हम मच्छरदानी लगाकर सोते थे और कोई मच्छरदानी के बाहर रहता था तो हम बहुत डर जाते थे। हम सभी इसी तरह से एक दूसरे को डरवाते थे फिल्म कोहरा वाला सीन याद कर करके। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब कभी सस्पेंस फिल्मों की बात होती है तो मुझे 2 फिल्मों से जुड़ी घटना खास तौर पर याद आती है। पहली फिल्म 20 साल बाद थी जो मैंने बचपन में पिताजी के साथ टॉकीज में देखी थी। पिताजी ने मुझे आगे की कतार में बिठा दिया था ताकि फिल्म ठीक से दिखाई दे। जैसे ही फिल्म में खूनी पंजा पूरे पर्दे पर आया तो मैं डर गया और वापस पिताजी के पास की सीट पर आ गया। दूसरी फिल्म वो कौन थी ओपन थिएटर में देखी थी। दूसरे दिन शाम को मित्र के साथ अस्पताल में खाना देने जाना पड़ा। लौटते समय अस्पताल का मेन गेट देखते ही फिल्म का वो दृश्य याद आ गया जिसमें गेट अपने आप खुलता और बंद होता था। बस ऐसा डर लगा कि साइकिल तेजी से भगाई और घर आकर ही दम लिया। बिल्कुल कुछ इसी तरह से असर डालती हैं फिल्में और डर लगता है बहुत, लेकिन फिर भी इस डर का भी एक रोमांच है और हम उसकी वजह से भी हॉरर फिल्में देखते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गुमनाम एक सस्पेंस वाली फिल्म है जो मुझे पसंद आई। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हॉरर फिल्में वो बहुत देखते हैं क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता, हंसी आती है। भाई आपकी निडरता को हम सलाम करते हैं क्योंकि हम तो डर जाते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हॉन्टिंग मेलोडी ऑफ लता मंगेशकर के नाम से एलपी रिकॉर्ड मेरे पास था जिसमें सभी गाने आएगा आने वाला टाइप के थे। रामसे की करीब करीब सभी फिल्में मैंने देखी हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे भगवान से छोड़कर किसी से डर नहीं लगता। अगर हमारा कर्म अच्छा हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। भाई ये वाला डर तो अलग है, लेकिन हम जिस डर की बात कर रहे हैं वो तो सभी को लगता है, आपको छोड़कर। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैंने तो भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों में ही देखा और सिर्फ मनोरंजन के लिए देखा। राज सीरीज की जोकर वाली फिल्में मुझे डरावनी लगी थी, पर मेरी पसंद मकड़ी और भूल भुलैया जैसी फिल्में हैं क्योंकि मेरा यही मानना है कि भूत प्रेत या तो साजिशों का नतीजा है या फिर मनोवैज्ञानिक समस्या। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि डरने वाला स्वभाव है, फिर भी रहस्यमय डरावनी फिल्में देखना अच्छा लगता है। डरते डरते जीवन का रहस्य सुलझ जाता है, निर्भयता की ओर सफर शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। तो कुछ ऐसा ही एक डराने वाला गीत आपको सुनवा दें। और ये गीत किसने लिखा है आप हमें बताइए। फिल्म के नाम तो हालांकि आपके पास लिस्ट है ही, लेकिन उस लिस्ट में से कौन सी फिल्म का ये गीत है ये बता दीजिए। झूम झूम ढलती झूम झूम ढलती लेके चले मुझे अपने साथ। झूम झूम ढलती
तो बढ़ा गई गम की मात, झूम झूम ढलती रात, लेके चली मुझे अपने साथ, झूम झूम ढलती रात। कोहरा फिल्म का ये गीत आपने सुना। कैफी आजमी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, हेमंत कुमार का संगीत। और विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला, जिसमें आज बात हो रही है डराने वाले गीतों या डराने वाले फिल्मों की बातें, और जिसमें रहस्य और रोमांच भरा हुआ है और जिन्हें देखकर हम सभी कभी ना कभी तो डरे ही हैं। वैसे हमारे साथी तो बहुत सी बातें लिख रहे हैं और हमारे साथियों ने सही जवाब भी देना शुरू कर दिया है। सही जवाब तो देते ही हैं। और हमारे साथी कह रहे हैं कि रामगोपाल वर्मा ने भी कुछ डरावनी फिल्में बनाई, लेकिन उनसे डर नहीं लगता। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदी फिल्मों की तो सभी श्रोता बात करें, एक इंग्लिश फिल्म है जो हिंदी में डब होकर रिलीज हुई थी, उसके बारे में जानकारी साझा करें। द एविल डेड 1981 की ये फिल्म, उन्होंने इसके बारे में लिखा और यहाँ पर भी उन्हें इसकी कहानी इन्होंने लिख भेजी है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि महल के शुरुआत में दूसरी कमेंट उन्होंने लिखा था, लेकिन उनकी कमेंट गायब हो गई। भैया हम ये बताते हैं कि कमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आती है तो इस तरह से हमें कई बार नहीं मिलती है। इसमें कोई सस्पेंस और थ्रिलर नहीं है, ना कोई रोमांच है। आपकी कमेंट्स हम तक पहुंचती है और कभी कभी इधर उधर भी हो जाती है, क्योंकि ढेरों कमेंट आ रही हैं आप सभी की। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गाना झूम झूम ढलती रात अपने संगीत के कारण डर पैदा करता है। गाना वैसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नूर महल 1965 भूल गए। भाई ऐसे देखा जाए तो बहुत सी फिल्में शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि 10 से 12 फिल्में हमने शामिल की हैं और 12 फिल्में पूरी इतने सालों की लिस्ट में कहाँ से बैठ पाएगी और सारी फिल्में कैसे उसमें लाई जाएंगी। तो बहुत सी फिल्में बाकी रह गई हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे एक श्रोता तो ये भी कह रहे हैं कि एक बार और इस थीम पर कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी फिल्में बाकी रह गई हैं। तो इस विषय में भी कभी सोचा जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कोहरा फिल्म हम सब दोस्तों के साथ देखने गए थे। कई दिनों तक मन में डर बैठ गया था। प्रभात टॉकीज रायपुर में इन्होंने ये फिल्म देखी थी और इसके बाद फिल्म देखने ही नहीं जाते थे वहां। कुछ बड़े हुए तब बात समझ में आई। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि कोहरा फिल्म के बारे में उन्होंने बताया, संगीत और निर्माण फिर हेमंत कुमार का इस फिल्म में रहा है। वैसे बहुत सी फिल्मों की बातें कर रहे हैं और पुरानी फिल्मों में कुछ इसी तरह से डरावने गीत कहे जाते थे, लेकिन कुछ नई फिल्में जो बात करती हैं डरावनी फिल्मों के बारे में अगर हम बात करें, तो कुछ ऐसी नई फिल्में हैं जो कई बार ऐसा लगता है कि वो डराने से ज्यादा एक अलग तरह के गीतों को लेकर आती हैं। एक ऐसी ही फिल्म अक्स है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं या उसका गीत आपको सुनवाने वाले हैं। अक्स फिल्म का ये गीत, और आप हमें बताइए कि अक्स फिल्म में कौन भूत के किरदार में नजर आता है, और इस गीत को सुनकर बताइए कि कैसा लगा आपको ये गीत। और साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि ये गीत लिखा किसने है। बंदा ये बिंदास है, 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 बंदा ये बिंदास है। रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास 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 है। रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है। ना 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 ना
बिंदास है ये, बंदा है ये, बिंदास है ये। भवरा है ये लोभी है, होशियार है, दो मखौटे इसके, दो धारी तलवार है। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। भवरा है ये लोभी है, होशियार है, दो मखौटे इसके, दो धारी तलवार है। चंपा चमेली गेंदा सब रास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। खराब है सिर्फ जीने का हिसाब है, जादू है सर चढ़ेगा और जो उतरेगी शराब है। बंदा ये बिंदास है, क्या बुरा और क्या खराब है सिर्फ जीने का हिसाब है, जादू है सर चढ़ेगा और जो उतरेगी शराब है। चंपा चमेली गेंदा सब रास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, जिसमें बात हो रही है डराने वाले फिल्मों की। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब पर्दे के पीछे फिल्म देखी थी तब डर लगा था। गुमनाम फिल्म भी रहस्य रोमांच से भरपूर थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अक्स अमिताभ बच्चन फिल्म में नजर आए हैं। बिल्कुल, अक्स फिल्म में हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन डराते नजर आते हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि अक्स फिल्म में मनोज बाजपेयी के किरदार को भूत के रूप में दर्शाया गया है और अमिताभ बच्चन उनकी तरह ही किरदार निभाते नजर आते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कब, क्यों और कहां, ये भी डरावनी हिंदी फिल्म है। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि वो कौन थी, इस फिल्म का गाना था और मैं साइकिल से कहीं जा रहा था, वहां मुझे ये गाना सुनाई दिया, छोड़कर तेरे प्यार का दामन। तब मुझे लगा कि इससे बेहतरीन गाना और कोई हो ही नहीं सकता। इतना मधुर गाना, वाकई में इस गाने में पूरे हिंदी सिनेमा के गाने सबसे अधिक मधुर हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि डर जैसी चीज कुछ नहीं होती। किसी किसी बात से बहुत डर होता है, जब अचानक कोई आवाज या बीच रात में अचानक फोन की घंटी बजी और उधर से कुछ अजीब सी आवाज आए तो कुछ देर के लिए तो डर ही जाते हैं। ऐसा लग रहा है किसी फिल्म का स्क्रीन प्ले आपने लिख दिया है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब बचपन में डरावनी फिल्मों को देखते थे तो दोस्तों को हनुमान चालीसा या हनुमान जी का नाम लेकर ही फिल्म देखते हैं, सब मित्रों के पास से जानकारी मिलती थी। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सस्पेंस फिल्म बनाने में राज खोसला जी का कोई जवाब नहीं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कोहरा, ये फिल्म जब नागपुर में लगी थी तो मैंने रीगल टॉकीज में देखी थी। तब शर्त लगती थी कोई भी ये फिल्म रात 9 से 12 बजे अकेले न देखे। तो आप हमें बताइए कि रात में क्या आप ये डरावनी फिल्में देखना पसंद करते हैं, और अगर पसंद करते हैं तो वो कौन सी फिल्म है जिसे आप रात में देख लेते हैं और डरते नहीं हैं, या डरते हैं, अच्छा लगता है डरना। वहीं हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि भूतनाथ फिल्म काफी अच्छी लगी, सस्पेंस है इसमें, सामाजिक ज्ञान पर आधारित फिल्म है, परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। और वैसे डरावनी फिल्में तो साथ में ही बैठकर देखनी पड़ती हैं, लेकिन बस बाजू वाला, जैसे कि हमारे एक साथी ने बताया कि कंधे पर हाथ ना रख दे ऐसे वक्त में। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। वो कौन थी फिल्म का ये गीत सुनिए और बताइए कि किसने संगीतबद्ध किया इस गीत को।
अफसाना जो याद आऊं चले आना। अधूरा हूँ मैं अफसाना जो याद आऊं चले आना। मेरा जो हाल है तुझ बिन वो आकर देखते जाना। भीगी भीगी पलकें छम आंसू छलके खोई खोई आंखें हैं उदास। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम पिया तोरे आवन किया। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम नैना बरसे बरसे बरसे। वो दिन मेरी निगाहों में, वो यादें मेरी आहों में। वो दिन मेरी निगाहों में, वो यादें मेरी आहों में। ये दिल अब तक भटकता है तेरी उल्फत की राहों में। सुनी सुनी राहें, सहमी सहमी बाहें, आँखों में है बरसों की प्यास। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम पिया तोरे आवन किया। वो कौन थी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मदन मोहन और लता मंगेशकर की आवाज में, और संगीत भी मदन मोहन का, बोल राजा मेहंदी अली खां के। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो एक वाकया सुनाना चाहते हैं। जब मैं 17-18 साल का था तब की बात है, हमारे गांव में एक भूत की चर्चा चल रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि अमावस्या के दिन गांव से थोड़े दूर एक बरगद के पेड़ के साये में भूत को टहलते देखा है। गांव में डर का माहौल था, तो हम दोस्तों ने ठान लिया कि उस भूत से मुलाकात करेंगे। तो अमावस्या की रात को 5-6 हम उम्र दोस्त उस भूत की टोह लेने निकले। हम उस पेड़ से कुछ दूरी बनाए थे। रात के करीब 12 बजे एक डरावना साया उस पेड़ के साये से गुजरता नजर आया। मेरे बाकी साथी डर के मारे भाग खड़े हुए। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। मैंने ठान लिया कि आज इससे मिल ही लूं। आगे बढ़ने लगा तो हैरान हुआ कि भूत पीछे हटने लगा। थोड़ी देर में वो तेजी से दौड़ने लगा। अब मैंने भागते हुए इसे दबोच लिया। चेहरे से पर्दा हटाया तो पता चला गांव का एक शख्स था, और पूछताछ करने पे पता चला कि उसे लोगों को डराने में मजा आता है। तो इस तरह से भूत से मुलाकात हुई हमारे साथी की। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रहस्य फिल्म तीसरी मंजिल एक और प्रथम फाइंडर फिल्म जिसमें कोई थीम सॉन्ग नहीं है। वहीं हमारे एक और साथी कहती कि जब वो छोटी थी तब मेरे पापा जी जानी दुश्मन मूवी में लेकर गए थे। बाप रे, अभी तक हाथ पैर कांपते हैं संजीव कुमार जी जब आते हैं। और हमारे बहुत से साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हॉरर फिल्म में जब धीरे से दरवाजा टर की आवाज से खुलता है तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरा, कहीं से अचानक से पंजों वाला जो हाथ आता है तब भी वाकई ऐसा होता है डरावनी फिल्मों में कि अचानक से कुछ होता है, ताकि आप जो एकदम डूब कर ये फिल्म देख रहे होते हैं और चौंक जाते हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि उस समय एक बड़ा बहाना हुआ करता था ये कि सिनेमा में लास्ट शो में बच्चों को नहीं ले जाना है। बड़ों का बहाना भी था कि बहुत डरावनी है, बच्चों को नहीं देखनी चाहिए फिल्म। और हमारे साथी कह रहे हैं कि गुमनाम फिल्म जब उन्होंने देखी थी तब उन्हें बहुत डर लगा था। हमारी एक और साथी कह रहे हैं, हमारे एक साथी ने कहा कि भूल भुलैया फिल्म इतनी भी डरावनी नहीं थी। वहीं हमारी दूसरी साथी कह रही कि डरावनी तो नहीं थी, लेकिन जब वो देखने गई तो हॉल में जो डरावना साउंड ट्रैक होता है उसका असर काफी रहा। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हॉरर फिल्मों में किसी अच्छे दिखने वाले औरत या आदमी को भूत का चेहरा भी डरावना दिखाते, जैसे कि डरावना दिखना भूतों का कॉपीराइट है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 18 साल के जब थे तो 20 साल बाद नागपुर में देखी थी, और पीछे से एकाएक जब पंजा विश्वजीत के गर्दन पर पड़ता है तो उस वक्त मैं बहुत डर गया था।
तो इस तरह से डरावनी फिल्मों से जुड़े अपने अनुभव हमारे साथी बांट रहे हैं और बता रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप बहुत से साथी तो डरते नहीं कह रहे हैं। हमारे एक साथी तो भूत से सामना करने ही निकल पड़े थे। तो इस तरह की बातें हमारे साथी कह रहे हैं। एक और फिल्म का जिक्र कर रहे हैं हमारे साथी, कह रहे हैं कि विनोद मेहरा योगिता बाली वाली फिल्म थी एक, और ये फिल्मी रहस्य रोमांच से भरी थी। डरावनी आवाजें जो पर्दे से निकलती थी और सीट से चिपक कर बैठे हम साथ के स्टूडेंट को बार बार छू कर देखते थे कि वो अपनी सीट पर है कि नहीं। तब ग्रेजुएशन कर रहे थे, लेकिन इसके बाद ऐसी फिल्में ना हमने देखी, ना कभी कोई मित्र चर्चा करते तो उन्हें सलाह ही दिया करते थे। तो बस आपकी सलाह से शायद बहुत से लोग नहीं गए होंगे। वैसे हमारे एक साथी का एक कमेंट है, वो कह रहे हैं कि एक बार मैं अपने साए से डर गया था। क्या आप कभी अपने साए से डरते हैं? डरते हैं तो बताइए। तब तक हम आपको ये गीत सुनवाते हैं। बताइए किस फिल्म का ये गीत है। ये तो नहीं पूछ सकते क्योंकि शीर्षक गीत है। ये बताइए कि किसने लिखा है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है किसको समझे हम अपना, कल का नाम है एक सपना। किसको समझे हम अपना, कल का नाम है एक सपना। आज अगर तुम जिंदा हो तो कल के लिए माला जपना। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है पल दो पल की मस्ती है, बस 2 दिन की बस्ती है। पल दो पल की मस्ती है, बस 2 दिन की बस्ती है। चैन यहाँ पर महंगा है और मौत यहाँ पर सस्ती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है। गुमनाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। एक आदर्श बालक जो बोलते हैं ना, जो उसका काम करे पर उसके दिमाग में पूरा जज करे सबको। ना 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 नथिंग ना। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्होंने तय कर लिया था कि फिल्में बनानी हैं। So I remember my first short film I did was in my 11th standard.
ओ हेनरी का एक शॉर्ट स्टोरी था जो मैं अडैप्ट किया, और वो आफ्टरनून मैं, मेरा ब्रदर, मेरा एक्ट्रेस बन गए और उन्होंने अपने ख्वाब पूरे किए। नॉर्मल ऐसा सिचुएशन लगता है, उसमें क्या ड्रामा हो सकता है? उसमें तुम ड्रामा खोजते हो, दैट इज योर स्टाइल, ये तू रख। सितारे जमी पर और शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्मों के निर्देशक R.S. प्रसन्ना पापा कहते थे ऐसा काम करेगा। अपनी जिंदगी की कहानी लेकर आ रहे हैं विविध भारती पर। बॉम्बे टॉकीज 16 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। हो रही है बातें डराने वाली फिल्मों की, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम अपने साये से नहीं डरते, शायद जो वही डरते हैं जो ज्यादा डरावनी फिल्में देखते हैं। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 100 डेज में गाना है ना, जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह ये कह कर गया। मतलब कि फिल्मों में हमें पता रहता है कि ये सब अपने किरदार निभा रहे हैं, फिर भी हमें डर लगता है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जानी दुश्मन फिल्म को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। भाई बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो इस लिस्ट में आने से रह गई हैं, और शायद कभी वो भी शामिल हों। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रामसे ब्रदर्स ने भारतीय सिनेमा में हॉरर और सस्पेंस फिल्मों के लिए नया ट्रेंड सेट किया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं परिवार के साथ जब गुमनाम फिल्म देखने गए तो सब लेडीज इंटरवल में ही निकलकर घर आ गईं और मुझे भी आना पड़ा। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज की फिल्मों में हमने भूल भुलैया, भूतनाथ और गुमनाम देखी है, सब में डर बहुत लगा। मेरा साया में भी सस्पेंस से कुछ डरती थी, मैं देख नहीं पाती हूँ हॉरर फिल्में, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि सस्पेंस फिल्मों में एक नंबर पर मैं रखता हूँ ज्वेल थीफ फिल्म को। इसमें ना तो भूत है, ना कोई पुरानी हवेली, ना पुनर्जन्म। फिर भी फिल्म में देव आनंद है, लेकिन शुरू से अंत तक लगता है कि 2 देव आनंद है और उनका डबल रोल है। जिन्होंने फिल्म देखी नहीं उन्हें अजीब बात लग सकती है, इसके लिए फिल्म देखना जरूरी है। देव आनंद अपने अभिनय से प्रभावित तो करते ही हैं, असली कमाल है निर्देशक विजय आनंद का। और हमारे एक और साथी बता रहे कि रामसे ब्रदर्स की पुराना मंदिर हॉरर फिल्म देखी थी, वीडियो पर डर लगा था। वो कब्रिस्तान और डरावनी आवाजें और खौफनाक चेहरे आज भी याद हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हॉरर फिल्मों पर जो आधारित फिल्में हैं, आज हमने विद्यार्थी जीवन में बहुत सी फिल्में देखी, तब भी डर लगता था और आनंद भी खूब आता था। वहीं हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि भूल भुलैया फिल्म में जिस तरह से मनोविज्ञान और मलिन भावना को सत्य में उजागर किया गया वो बेहतरीन है। आज की इस फिल्म की लिस्ट में मकड़ी फिल्म भी हमने शामिल की है। साल 2002 में आई ये फिल्म। हमें बताइए कि मकड़ी फिल्म में कौन सा किरदार है जो डराता है, इस किरदार को किसने निभाया? और तब तक सुनते हैं इसी फिल्म का गीत। घंटी बजाओ पापा।
मकड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि मकड़ी फिल्म में कौन सा ऐसा किरदार है जो डराता है, किसने निभाया है वो किरदार। शबाना आजमी का किरदार आपने बिल्कुल सही पहचाना। वैसे हमारे कई साथियों ने तो अलग अलग नाम भी लिए, जिसमें डिम्पल कपाड़िया का नाम भी किसी ने लिया, लेकिन शबाना आजमी का किरदार ही इस फिल्म में एक डरावना किरदार बना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक बार मैं और मेरा मित्र बाइक से रात को सुनसान सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक एक पेड़ के पीछे से सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत सामने आ गई। उसके चेहरे पे घूंघट था। मेरा दोस्त डर गया, लेकिन मैं नहीं डरा और उसके पास जाकर जोरदार ब्रेक लगाया तो उसकी ही चीख निकल गई। बोली, यार तुम कैसे, तुम्हें डर नहीं लगता? और मुझे ही डरा दिया। तो दोस्तों, वो भूतनी बनी लड़की मेरे कॉलेज की दोस्त थी जो हॉरर फिल्मों का चस्का था, उसने एक्टिंग की थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज सबके मैसेज सुनकर मैं अक्सर भूल जाता हूँ, रात की बात छोड़िए, दिन में डर का माहौल बन गया है। भैया हमें तो लगा था दिन में डर नहीं लगता होगा, इसलिए ये थीम चुनी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की थीम सुन के एक एक फिल्म का सीन याद आ गया। एक फिल्म का सीन याद आ गया जिसमें महमूद ओम प्रकाश को डरावनी कहानी सुनाते हैं। दरवाजा खुलने की आवाज, बारिश का माहौल, मेढक की आवाज, सब को याद आ ही गया होगा। महमूद साथ में जो एक्शन करते हैं वो भी काबिले तारीफ है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गुमनाम फिल्म में एक एक करके सब मरते जाते हैं और डर बढ़ता जाता है। मैं तो बहुत डरी थी गुमनाम फिल्म में। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार हम 4-5 दोस्त मिलकर फिल्म देखने गए। फिल्म थी 20 साल बाद। हम दोस्तों के आगे वाली सीट में एक सज्जन बैठे हुए थे। जब फिल्म के सीन में पीछे से पंजा आता है, तभी हमारे एक दोस्त ने आगे वाले की पीठ पर हाथ रखकर बोला, भाई माचिस देना। आगे वाले की पीठ पर जैसे ही उसका हाथ पड़ा, वो इतनी जोर से डरा कि पूरी फिल्म में फिर दोबारा नहीं दिखा। भाई डरावनी फिल्मों के तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 20 साल बाद फिल्म 62 साल पहले हमारे गांव में लगी थी, डायमंड सिनेमा घर में। सभी बच्चों ने मिलकर देखी। फिल्म की कहानी के बारे में कुछ जानते नहीं थे, गीत देखने गए थे। कहीं दीप जले कहीं दिल। इस गीत के दौरान सिनेमा घर के पर्दे पर विशाल पंजे का डरावना दृश्य देखकर हम सभी डर गए। वापस घर जाते वक्त कोहरा भी छाया हुआ था। उन दिनों केरोसिन से जलती स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी। भूतनाथ का डर भी सता रहा था। अंततः घर पहुंचकर ही राहत की सांस ली। तो इस तरह से डरावनी बातें हमारे साथी कह रहे हैं। और डरावनी बातों की अगर हम बात करें तो भूल भुलैया का एक किरदार तो हमें डराता ही है। क्या नाम था उस किरदार का जिससे डर लगता है भूल भुलैया फिल्म में, और किसने उस किरदार को निभाया, ये हमें बताइए। और आपको सुनवाते हैं ये गीत। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल।
ధని సగమా మగ ధని ధని సగ మగ ధని ధని సగమ గ మ గ ధని ద మగ మ ధని ధని ద మగ మ ధని సా ని ధ ని ధని స ధని స ధని స ధని స మదని 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 ధని స ధని స ధని స మదని 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 స మదని స మదని స మదని స సని దమ సని దమ సని దమ సని దమ మమగగ స సని ని స సని ని దద ని ని స సని ని దద మమగగ స సని ని దద సని ద ని ద స స మద స స मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना भूल भुलैया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और मंजुलिका के किरदार में नजर आती है विद्या बालन जो इस फिल्म में डराती है। वही हमारे साथी ने बताया महमूद और ओम प्रकाश वाला सीन जो आप बात कर रहे थे हमारे एक साथी प्यार किए जा फिल्म का ये सीन है। और हमारे साथियों ने कहा कि रहस्य रोमांच से उन्हें दोपहरी ही हॉरर वाली लग रही है। और हमारे साथियों ने बहुत इसके बारे में बताया कि इस फिल्म को देखने के लिए उन्होंने काफ़ी लोगों ने इस फिल्म को देखा। तो बस आज के इस कार्यक्रम से इजाज़त लेते हैं। बस आप कभी न डरें और निडरता के साथ सामना करें हर बात का। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।